अक्सर हस्बैंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनकी वुमेन्स अराउंड 40 अलग बिहेव करने लगती है। कभी उसका मूड स्विंग हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाती है, कभी कूल हो जाती है, कभी बहुत अच्छे से चलती है, कभी रात में सोते वक्त कहती है बहुत ठंड लग रही है और उसके बाद कुछ पल में कहती है कि मुझे गर्म लग रहा है और एसी और फैन ऑन करके बैठ दो और मैं ठंड से चादर ओढ़ के बैठ सोता हूँ और सोचता हूँ प्रॉब्लम क्या है वुमेन के साथ, ऐसे क्यों कर रही है। ये सारा खेल हॉर्मोन्स का है जो वुमेन्स के साथ प्ले हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। क्या आप मेनोपॉज से डर रही हैं? तो मैं ये कहूँगी इसको डरने की ज़रूरत नहीं, इसे समझने की ज़रूरत है और इसको कैसे आप स्मूथली सेल करें, ये इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है और इट इज़ बेस्ड ऑन आवर क्लाइंट्स ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आपको हेल्प होगा कि आप इसको कैसे स्मूथली लेके जाएं इस फेज को। आज हम एक शॉर्ट इंट्रो करेंगे जहाँ पे मेंस्ट्रुअल से मेनोपॉज साइकिल जो है वो कैसे होता है, ये मेंस भी समझ जाएंगे और काफ़ी वुमेन्स को हमने जब काउंसलिंग किया तो हमें पता चला कि उन्हें बहुत सी बातें तो पता ही नहीं हैं। ये 2 फेजेस हैं वुमेन्स के, जहाँ पे ये अर्ली 20s की हैं और ये लेट 40s का फेज है। अर्ली 20s के फेज में जब मिनार्ज फेज में गर्ल्स को पीरियड्स आता है, तब यहाँ पे कैसे हार्मोन्स प्ले करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए बोलता है जो है FSH और LH। ये हार्मोन्स ओवरी के मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। ओवरी जब मैच्योर होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होता है और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ये साइकिल आपका चलता जाएगा टिल योर मेनोपॉज फेज, जब तक नहीं आता। ग्रेजुअली जब आप लेट 40s में होते हो तो आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो ड्रॉप होने लगता है। जैसे जैसे वो ड्रॉप होगा आपका ओवरी श्रिंक होगा। आपका जब ओवरी श्रिंक होने लगता है तो आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे और कुछ फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, देन बहुत सारे जो आपको सिम्टम्स फेज होते हैं वो आप उससे डील करने लगते हो। बट जैसे ही आपका 40s में कम होता जाएगा पीरियड्स, 2 days 3 days इरेगुलर पीरियड्स, एक फेज आएगा जहाँ पे आपको 1 year में आपको पता चल जाएगा कि आपका पीरियड्स ख़त्म होने आया है। और जब आपका पीरियड्स ख़त्म होता है तो वेरी सिंपल कि नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट्स इट। और इस फेज मेनोपॉज को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। आई होप at least this much is clear that how menstruation cycle to menopause phase a woman's undergo. List of menopause symptoms, उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मेनोपॉज फेज में वुमेन्स को बोन की हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, खास करके ओस्टियोपोरोसिस, नाउ जॉइंट पेन्स। सो इसको यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कैल्शियम इनटेक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का प्रपोर्शन बराबर होना चाहिए, वो उसका इनटेक। और आपको विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फोर्थ, आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है, बट आपको एक्सरसाइज पे फोकस करते वक्त आपको इंश्योर करना है कि आप रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं कि बस अब तो मुझे अपने बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुझे रिगरस एक्सरसाइज करना है। ये इमोशनल थिंकिंग आपको बिल्कुल नहीं लानी है टू इम्प्रूव योर मसल मास। एक्सरसाइज आपको बहुत ग्रेजुअली लेके जाना है सो दैट आपका बोन डेंसिटी इम्प्रूव हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपके बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी देखा गया है कि वुमेन्स एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स लेती हैं। जब हमने क्लाइंट से डिस्कस किया तो क्यों लेती हैं उनको, क्योंकि इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नाउ इसको आप अपने डाइट के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं। सो ये अगर आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड लेंगे तो एवरी डे, जिस तरह से आप अपने सप्लीमेंट्स की कंसिस्टेंसी रखते हैं वैसे अगर आप अपने डाइट की कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये भी वही काम करता है, फाइटोएस्ट्रोजन लेवल इम्प्रूव करता है। सेकंड जो फूड देखा गया है इम्प्रूव करने का वो है ब्लैक वॉश। वो भी स्टेबलाइज करता है एस्ट्रोजन लेवल को, हेल्प्स इन मूड स्विंग और आपके हॉट फ्लैशेस के भी चैलेंजेस को मिनिमाइज करता है। थर्ड इज आपका जिनसैंग करके है जो स्टेबलाइज करता है आपका एस्ट्रोजन लेवल, देन आपके मसल मास को इम्प्रूव करता है जो काफी मेनोपॉज वुमेन्स को फेस करना पड़ता है। देन आपके कार्डियक रिस्क को डिक्लाइन करता है ये जिनसैंग। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो देखा गया है कि वुमेन्स इस मेनोपॉज फेज में वेट गेन करती हैं। अब ये वेट गेन क्यों होता है? आपका जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिप्लीट होता है, ड्रॉप होता है, तो आपको फैट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एब्डोमेन में होगा, थाई बोन्स में होगा, आपके ब्रेस्ट में होगा। सो यहाँ पे आपको फैट्स दिखाई देगा ना। क्या होता है कि फैट सेल्स में भी एस्ट्रोजन सिक्रीशन होता है। धीरे 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 अगर ये नहीं होगा तो आपको जो ये मूड स्विंग और ये है ये आपको तकलीफ देगा। तो इसके लिए धीरे धीरे जो डिप्लीशन हो रहा है, फैट सेल्स आपके बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। बट ये भी नॉर्मलाइज होगा अगर आप एक प्रॉपर डाइट कर रहे हैं और एक लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँगी कि डाइट, तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप काकड़ी खाकरा इसी पे ही सरवाइव करें और अपने आप को वेट लॉस करें, ये बिल्कुल भी गलत होगा। ये आपके मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस जैसे मेनोपॉज के सिम्टम्स को और बढ़ाएगा और आपके बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। सो प्लीज जो आप खाते हैं नॉर्मली आप वैसे ही खाइए, बट यस यू शुड बी वाइज इनफ कि आपके डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाकी सब आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रॉपर जाएं, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जाने चाहिए जो आपके बॉडी को बैलेंस करे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करे, आपके मेनोपॉज के फेज के सिम्टम्स को स्मूथ करे। आपको इस तरह का डाइट फॉलो करना है। आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, आपको जो आपके लोकल मार्केट्स में मिलता है वही आपको कोई ट्रेंडी डाइट फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक्सपेंसिव डाइट फॉलो करेंगे तो ही आपका बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके सीजनल में आपके पास मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है एक प्रपोर्शन में। आपको कैल्शियम प्रॉपर लेना है, आपको हेमोग्लोबिन लेवल भी ड्रॉप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका डाइट का चैलेंज है, आप कुछ नहीं प्रॉपर ले रहे हो इस वजह से। ओके, सो प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड। आई डोंट गिव वेटेज फॉर इम्प्रॉपर डाइट्स। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो देखा गया है कि मेनी वुमेन्स गेट डिस्कनेक्ट विद देमसेल्व्स। इसका मतलब ये कि वो अपने आप से प्यार करना ही छोड़ देती हैं। वो काफ़ी अपने आप को दर्द में अपने आप को घेर लेती हैं, उनका मन बेमन हो जाता है, ऐसे लगता है कि उनको दुनिया से कोई लगाव नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि उन्हें बस लगता है कि बस अभी ये तकलीफें ही उनके आजू बाजू है, आने वाले कल में भी उन्हें ये ही झेलना है। बट आई विल से प्लीज नेगेटिव माइंडसेट को आप जितना पुश करेंगे, जितना फोर्स करेंगे, उतनी ही वो तकलीफ देने वाला है। क्यों ना आप इसको एक रिवर्स कर दें और इसको उल्टा सोचने लगे और पॉजिटिव माइंडसेट में ये चले जाएं कि अगर मैं धीरे धीरे करना शुरू करूं तो सब ठीक हो जाए।
क्यों ना ऐसे सोचना शुरू करें। सो फर्स्ट थिंग, लव योरसेल्फ, कीप पॉजिटिव माइंडसेट और टेक द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। क्यों ना हम इस वे से सोचना शुरू करें। जब आप इस वे से सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप में चेंजेस देखोगे। सो लव योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा गया कि काफ़ी वुमेन्स जब मेनोपॉज के सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो दे रिसॉर्ट टू HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बट मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि अगर आपके सिम्टम्स सीवियर हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी पेनफुल पीरियड, बट आप 2 से 3 डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, देन ओनली इस ऑप्शन को लास्ट में रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने डाइट, लाइफस्टाइल को प्रॉपरली कंसिस्टेंटली आप फॉलो करें और देन ही इस ऑप्शन को लास्ट में प्रायोरिटी दें। बिकॉज HRT के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर वो आपको टेम्पररी आपको कंफर्ट भी देगा, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये आप ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हाई हो जाते हैं। सो आप इस पे फिर से सोचिएगा। हाईएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड ये है कि कब वुमेन्स को रियलाइज़ हो कि पेरीमेनोपॉज फेज में है, कब उसे ये हर्ब्स लेना स्टार्ट करना चाहिए तो उसका एस्ट्रोजन लेवल इम्प्रूव हो। थर्ड थिंग, कब उसको समझना चाहिए कि उसको डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए सो दैट उसका मेनोपॉज के सिम्टम्स ईजीली स्मूथली सेल थ्रू हो। सो ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक अच्छे से इसमें बताऊंगी कि आप जब काफ़ी बार देखा गया कि वुमेन्स का आफ्टर 30s पेरीमेनोपॉज फेज आता है, क्योंकि 8 to 10 ईयर्स पहले से ही बॉडी में पेरीमेनोपॉज फेज का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो आपको लेट 30s में ही 1 टेबल स्पून जैसे कि मैंने बताया आपको फ्लैक्सीड लेना है, फिर या आप जिंगसैंग ले सकते हैं, आप ब्लैक कोश भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को जैसे आप गो थ्रू करते हैं, जैसे आपको रियलाइज होता है ऐसा कुछ आपको सिम्टम्स लग रहे हैं कि ग्रेजुअली आप 2 to 3 डेज आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ईयर कुछ सालों के बाद, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मैं कौन से फेज में हूँ। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू दैट यू विल बी अवेयर कि आप कौन से फेज में जा रहे हो, सो दैट आप भी एक्सेप्ट करने लगते हो कि यस मेरा मेनोपॉज फेज आने वाला है, सो मेरा अच्छे से सेल थ्रू हो तो मैं ये सारी चीज़ों को अडेप्ट करूँ। यस, न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिल सकते हो जो आपको गाइड करेगी कि सो दैट आपको एक अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है, सो दैट यू शुड नॉट बी इन डार्क। अंधेरे में रहने से अच्छा कोई आपको रास्ता दिखाए तो आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से कि मैंने देखा है कि जब मैं मेनोपॉज का डाइट डिज़ाइन करती हूँ तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या अभी दिवाली आ रही है तो मैं चकली खा सकती हूँ क्या, फरसान जो घर में बनता है वो खा सकती हूँ क्या, और दशहरा आया है तो मैं ये खा सकती हूँ, नवरात्रि आती है तो मैं ये खा सकती हूँ। आप हमारे जो ट्रेडिशन में जो भी फॉलो होते आ रहा है उसको आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि उन सब में जो मैंने अभी आप में बात किया, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, इवन जो अब घी के लड्डू होते हैं वो भी मेनोपॉज के लिए बहुत अच्छा होता है। शुगर का इंटेक आपको कम करना है, ये सारी चीज़ों का आपको सिर्फ ध्यान देना है। बाकी ट्रेडिशनल वे, पूरी भाजी, पूरी चना, पूरी हलवा चना, ये जो टेस्टी रेसिपीज़ हैं जो ट्रेडिशनल के वक्त बनाए जाते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं। बस इतना है कि प्रपोर्शन आप कंट्रोल कीजिए, दैट्स इट। बट इन सब में फाइटोन्यूट्रिएंट्स एवरीथिंग है जो आपके बॉडी को चाहिए। बॉडी में
कॉम्बिनेशंस, खाने का जो कॉम्बिनेशंस ट्रेडिशनल वे ने बनाया है उन सब में काफ़ी ताकत है जो आपके बॉडी को चाहिए। वो आपके मूड स्विंग को हेल्प कर सकते हैं, वो आपके हॉट फ्लैशेस को मिटिगेट कर सकते हैं अगर आप इन सब से दूर जितने जाते जाएंगे। और अगर आप काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है कि अगर आप प्रोसेस फूड्स और दिवाली के टाइम पे अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, ये बर्गर्स ऑर्डर कर रहे हैं या बाहर का कुछ भी जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, उनको खाने से अच्छा आप घर में बनाएं और घर में घर की चीज़ें खाएं तो बहुत अच्छा है। बिकॉज ये सारे प्रोसेस फूड आपके मूड स्विंग को एलिवेट करेगा, हॉट फ्लैशेस और सारे चैलेंजेस आपको मेनोपॉज के सिर्फ बढ़ाएगा। तो इंश्योर कीजिए कि आप हेल्थी डाइट लीजिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो देखा गया है कि मेनोपॉज फेज में वुमेन्स का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, वो क्यों होता है काफ़ी सारे वुमेन्स को जानना है। सो जब आपका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज और हेल्दी फैट्स खाने हैं, विटामिन डी का इंटेक प्रॉपर रखना है। सो ये बातें आपको ध्यान देनी है। मैम, बेस्ड ऑन हैंडलिंग मेनोपॉज केसेस, क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहती हैं वुमेन्स को? वेरी गुड पॉइंट। मैं ये कहूँगी कि आपने अपने नज़रों के सामने वुमेन्स को ग्रो होते हुए देखा है कि जब बच्चे होते हैं स्पाउस के लिए वो सुबह खड़ी होती है, सबका लंच, नाश्ता, डिनर बनाती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत लो प्रायोरिटी में रख देती है। ना वो कोई डिसिप्लिन फॉलो कर पाती है, ना वो अपने आप को टाइम दे पाती है एक्सरसाइज का या अपने बारे में। इवन अगर वो कुछ खाती भी है तो उसमें से भी दे देती है। सो कहीं ना कहीं वो विटामिन्स और मिनरल्स वो यूं ही नहीं जाता उनके शरीर में। और ग्रेजुअली जब वो 40s में जाती हैं तो उनको वो आदत सी हो जाती है कि वो अपना भी कंट्रीब्यूशन देती जाती हैं और वो इंक्लाइंड हो जाती हैं मेडिसिन के। आपने देखा होगा कई वुमेन्स ज़्यादातर यही कंप्लेंट्स करती हैं कि उनको जॉइंट पेन है, उनको हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम्स है। मेनोपॉज में उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस सिम्टम्स आते हैं। बट ये क्यों आते हैं, इसके पीछे ये है कि वो अपना इतने 20 इयर्स तक ध्यान ही नहीं देती और अपने आप को लो प्रायोरिटी पे रखती है। तो अब मुझे यही आपको कन्वे मैसेज करना है कि वुमेन्स ही वुमेन को हेल्प कर सकती है, वो ही ड्राइव कर सकती है कि आने वाली डॉटर्स को वो डिसिप्लिन मेंटेन करवाएं, अपने डाइट और अपने एक्सरसाइज का वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। एंड फैमिली सपोर्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड अबाउट दैट, हस्बैंड्स education on menopause is equally important so that they should support her wife. I hope जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें आप समझ गए होंगे कि वुमेन्स का मेनोपॉज फेज कितना चैलेंजिंग रहता है। एक ही लाइन में मैं आपको बोलूँगी, हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है वुमेन्स के बिहेवियर को। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि हाँ आपको ऐसा लगे कि वो एक्सक्यूज़ है, बट येस वुमेन्स स्लेव हैं हॉर्मोन्स की, जिसकी वजह से वो जो भी बिहेवियर करती है वो बिकॉज ऑफ दी हॉर्मोन्स। सो यहाँ पे वुमेन शुड अंडरस्टैंड कि वाई शी इज सफरिंग फ्रॉम मेनोपॉज एंड how she should sail smoothly. I hope this video will help you. Thank you.